मसला सीटों का है या रेवंत रेड्डी का है? दोनों है। दोनों है। उनके साथ खांधे से खांधा लगा के 2 साल हम चले। जो छुपी हुई उनकी जो साजिश उनके दिमाग में पल रही थी, हम भाप नहीं सकते। उनका 2 ही फंडा था, बीजेपी के लोगों को टिकट देना या टिकट बेचना। 100 टिकटों में से 25 टिकटें ऐसे हैं जो या तो बेचे गए या तो बीजेपी के लोगों को दिए गए। शुक्र है उन्होंने मेरे ट्वीट पे जवाब दिए, क्योंकि मैं 8 साल यानी 2016 से 15-16 से लेके अभी तक हम मुखालिफत थे, अब तो कट्टर मुखालिफत थे। मगर मैं जब तक कांग्रेस पार्टी में था पूरी ईमानदारी से था। नहीं, मेरे को इलेक्शन लड़ने का नहीं है बहुत। 34 ईयर्स में आप देख सकते कांग्रेस पार्टी का पूरा उठा के कि मैं कभी भी जो है एप्लीकेशन मूव नहीं किया कि मेरे को इलेक्शन लड़ना है। डिलिमिटेशन के बाद मैं अभी से आपको बता रहा हूँ कि मैं कहीं ना कहीं एक कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व करने की कोशिश करूँगा अपने लिए। वो रेवंत रेड्डी का वार्डर जो पार्टी पास करी थी 26 जून 2021 को, फिर जो है ना सदर बने हुए, उस हिसाब से अब तक देखे तो तकरीबन 2 साल हो गया। 2 साल से इन्हें जो RSS का है बोल के आपको मालूम नहीं था या आप उसकी तहकीक नहीं करें। जबकि हनुमंतराव जो है जिस वक्त सदर बना है तो सबसे पहली मुखालिफत हनुमंतराव की तरफ से हुई थी। देखिए, मैं पार्टी कांग्रेस पार्टी में हूँ, ठीक है। कांग्रेस पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है। हाईकमांड जब किसी को कोई ना पोस्ट पे हाईकमांड जब बिठा देता है, आपको नाराज़गी हुई तो आप मीडिया में नहीं जाना, हाईकमांड के साथ बैठ के बात करना। हाईकमांड एक कमेटी डालती है, कमेटी में अपनी नाराज़गी देना। आपको नहीं मालूम, मणिकम टैगोर वो टाइम के AICC इंचार्ज थे, बोस राजू साहब हमारे इंचार्ज सेक्रेटरी थे, और श्रीनिवासन साहब हमारे इंचार्ज सेक्रेटरी थे, और नदीम जावेद नहीं थे वो टाइम पे, दोनों थे। तो ये लोगों के सामने सबसे ज़्यादा मुखालिफत इनके बनने का जब नाम आ रहा था, जब से हम लोग ही कर रहे थे। उत्तम कुमार रेड्डी का ग्रुप मशहूर था रोकने का, मगर वो टाइम पे जब ये हुआ के बाद जब हम सब बोले कि भाई एक बीजेपी आइडियोलॉजी का आदमी है और एक RSS की सोच वाला आदमी है, हम कांग्रेस की हाई पोजीशन पे कैसा हमको देखना। तो जब पार्टी ज्वाइन होने की बात कर रहा हूँ मैं आपको, PCC की तो बात दूसरी है। तो जब ये बोला गया था कि रेवंत भाई सबको बिठा के ये बोले थे कि भाई माजी में मैं था मगर अब मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, मैं राहुल जी की पॉलिसी देख के, मैं उनकी कुर्बानियाँ देख के, मैडम गांधी की, मैं पार्टी में आया हूँ। अगर से मेरे को ऐसा लगा कि आप कहीं से भी मैं अगर से वो हूँ बोले तो फिर मैं आप मेरे को बता देना, आप लोग बोल देना बोल के ये बात अंदर होने के बाद ख़त्म हुई थी। मगर जब हम देखे कि इनको PCC प्रेसिडेंट बनाने के लिए जब नाम आ रहा तो सबसे ज़्यादा मुखालिफत हम लोग ही करें, ठीक है। सर जब होने के बाद जो है ना, जब भी मुखालिफत चली, जब भी पूछा गया, जब भी हम जो है हमारे अंदर जो हमारे को जो आज़ादी है हमारे हाईकमांड से हमारी तकलीफ रखने की, हम बराबर रखे। तो हम पार्टी के बैनर पे उनकी मुखालिफत करते रहे, मगर उनसे हमको ये एश्योरेंस मिला था कि मेरी सोच बिल्कुल तब्दील हो गई, इसकी वजह से मैं कांग्रेस में आया। मगर एक चीज़ में हम पूरे कांग्रेसियाँ मार खा गए, पूरे सीनियर जूनियर जो कांग्रेस के लायल है सब मार खा गए। उनके साथ खांधे से खांधा लगा के 2 साल हम चले, मगर उनकी हम जो छुपी हुई उनकी जो साजिश उनके दिमाग में पल रही थी, हम भाप नहीं सके। पूरी कांग्रेस वालों को उल्लू बनाने में कामयाब हुए। उनका 2 ही फंडा था, बीजेपी के लोगों को टिकट देना या टिकट बेचना। 100 टिकटों में से 25 टिकटें ऐसे हैं जो या तो बेचे गए या तो बीजेपी के लोगों को दिए गए। अभी आदिलाबाद का एक क्लिप है, हमारे आदिलाबाद की जो सीट दी गई थी, हम वहाँ से साजिद खान जो हमारे DCC प्रेसिडेंट थे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पैसा भी खर्चा करे पार्टी पे। उन्हें वहाँ के एस्पिरेंट के स्ट्रॉन्ग दावेदार थे आदिलाबाद से, उनको नहीं दी, ठीक है। मुसलमान नहीं देना चाह रहे। कांग्रेस के हिंदू में से सुजाता वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग और डायनेमिक लीडर है हमारे, लास्ट टाइम कंटेस्ट करे थे, उनको देना था। ये सीधा बीजेपी वाले बुलाए। अगर आप थोड़ी देर में आपको क्लिप बता देता हूँ उनकी
कि वो क्लिप के बोल रहे हैं कि मैं मरा भी तो आरएसएस का बीजेपी का कन्वा मेरे पर गाना। और 2018 के इलेक्शनों में उन्होंने जो है मुसलमानों के खिलाफ काफ़ी रफ्तार करे सो ऐसे एक बच्चे को लाके आप टिकट दे दिए, आपके आदमी में वॉलेट कर दिए। राहुल जी बोले पैराशूट वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा। याद होगा गांधी भवन में आके राहुल जी ये बात बोले थे। तो सर्वे पे दिया जाएगा, तो सर्वे में तो साजिद खान थे, सुजाता नंबर 1 नंबर 2 में थे, लोग नहीं दिए। महबूबनगर में उबैदुल्ला कोतवाल बहुत ही हमारा स्ट्रांग लीडर है, पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है, डीसीसी प्रेसिडेंट, उन्होंने 10-15 साल करे सो है, अच्छी महबूबनगर में ग्रिप है, उनको नहीं दिए। तो ठीक है, प्रदीप कुमार को दे देना, कांग्रेस के किसी आदमी को दे देना था, आप नहीं दिए। हिंदू को देना तो हमारे आप वहाँ पर भी एक बीजेपी के एक्स एमएलए को लाके टिकट दिए, जबकि पार्टी का कंधा भी नहीं थे। ऐसा हर सीटा जो है आप या तो बेचे या तो बीजेपी आइडियोलॉजी वालों को लाके दिए। तो अब आप ये बताइए कि लोग अगर से ये बोल रहे हैं तो उनकी भी सही है बात बोलना कि भाई आप 2 साल क्यों नहीं समझे, आप क्यों समझ नहीं आया। तो 2 साल नहीं बॉस, 5 साल हम नहीं समझ सके। कांग्रेस वाला जो है बहुत ही बोलते ना नरम दिल वाला होता है, उसको कोई भी जो है ना मोहब्बत में उल्लू बना सकता। दिमाग से चलाया तो उन्हें फिर अपना चलाता। इन्होंने मोहब्बत में पूरी कांग्रेस वालों को बेवकूफ़ बनाए और आखिरी में उनका जो इरादा लेके आए थे वो फुलफिल कर लिए। उनको जिसको देना था दे लिए और जो लॉयल कांग्रेस के वर्कर्स को बर्खास्त करना था कर दिए। कल आप जो बयान जारी करे उसके बाद जो है माइनॉरिटीज़ के 2 लोगों को जो सीट मिली इस वक्त, नजरुद्दीन को जुबली हिल्स से और मलकपेट के अकबर साहब को जो सीट मिली लोगों, उससे ऐसा समझ में आया कल आपके बयान के बाद अवामी तशवीश बढ़ गई कि जो है ये सीट कैंडिडेट के हिसाब से नहीं मिला, मेयारी है या नहीं है, पैसों के हिसाब से मिला। बिल्कुल तो आप ये बोलना चाह रहे हैं? बोलना चाह रहे नहीं, हम टोटली 100% यही बोल रहे हैं। अगर से आप मीडिया से है, आप गांधी भवन में आप आते जाते रहते या आप नहीं आ रहे तो आप गांधी भवन में आपकी और मीडिया साथियों से पूछ लेना। मैं एज ए माइनॉरिटी चेयरमैन, मैं तेलंगाना में, पूरी तेलंगाना में कौन सी जिला में, कौन से गांव में, कौन सी जगह पे कांग्रेस का वर्कर है, माइनॉरिटी का लीडर है, वो मेरे को मालूम। ये बंदा मैं चेहरा भी नहीं देखा। वहाँ से हम हमारे हैदराबाद चेयरमैन शेख अरशद का नाम हम वहाँ से मूव करे थे क्या सीट के लिए। शेख अकबर बोले तो हम ये समझ रहे नाम मिसप्लेट हुआ और शेख अरशद है समझ रहे। बाद में बोलेगा नहीं शेख अकबर नया है, कौन है नहीं। अरे कम से कम इतना तो कांग्रेस की इज्जत रख लेते कि जिसको टिकट दे रहे उसको 8 दिन पहले कांग्रेस का कंडवा तो पिनाना, कम से कम कांग्रेस में शुमिलियत तो कर लेना। डायरेक्ट टिकट लेके लैंड कराओ नंबर पे और उसके वर्ड से मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं पैसा कमाया, मेरे पॉलिटिक्स में आना था, मैं पैसा कमाया, मैं टिकट लेके आया। उससे आप क्या उम्मीद रखना। हम जो मलकपेट के हमारे लोग जो है वहाँ जो काम कर रहे थे, अब उनको हम बोलना इनको लेके फिरो। हमारे लोग अब इसके लिए हो गए अड्डे पे जाता कोई भी एक कॉन्ट्रैक्टर जाके मजदूरों को लाता, ये काम है करो बोले, ऐसा वैसी हालत हो गई कांग्रेस। मसला सीटों का है या रेवंत रेड्डी का है? दोनों है। सीट से जुड़ा हुआ मसला रेवंत रेड्डी है। रेवंत रेड्डी सीटा दिलाए सो है। इसमें शब्बीर अली साहब का कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर। शब्बीर अली साहब की किस्मत इतनी खराब है, उन्होंने 89 से कामारेड्डी लड़े और 89 से सिंगल नाम आता उनका, कोई एस्पिरेंट नहीं रहता उनके पास। मगर कोई काम जो नहीं करा वो रेवंत रेड्डी कर दिया, कामारेड्डी से उनको हटा दिया, जाके निजामाबाद लड़ो पड़ रहा। भाई तेरे को अगर से लड़ना ही था, फेम होना ही चाहिए, तो अपने आप को पहले तुम बोलते बहुत फेम हो बोलते, मेरे चेहरे पे वोट आते बोलते। हमको तो ऐसा नहीं लगता क्योंकि हमारे सामने 2 बाई इलेक्शन आपके चेहरे पे गए, ठीक है। मगर आप जब इतने फेम है तो फिर आप केसीआर के आगे छड़ने की क्या जरूरत थी? खड़ना ही था तो गजवेल में आना था। एक माइनॉरिटी आदमी को कहीं को हटा रहे वहां से।
गजवेल में आके खड़े आना था ना भाई। आप केसीआर से पंगा ही लेना है तो आप गजवेल में आना था। एक सीनियर टॉप मोस्ट कांग्रेस का आदमी जो अपनी जिंदगी में उतार चढ़ाव सब कामारेड्डी में देखा, उसको वहां से यूं हटाए, जस्ट लाके निजामाबाद डाल दिए। तो उन्होंने अपनी तकलीफ में परेशान है, बोलने सक रहे बेचारे। इस वक्त जितना हमारा क्रीम लीडरशिप है बड़ी, सब अंदर अंदर तकलीफ में बोल नहीं सक रहे। हमारे साथ सामने वाला, हमारा सामने का 2 साल 3 साल में आया सो बच्चा हमारी पूरी हालत बुरी कर दिया बोल के सबको अंदर से तकलीफ है, बोल नहीं सक रहे। लास्ट सवाल, अभी जब आप कल रिजाइन करें उसके बाद कांग्रेसी जितने भी जो है मुसलमान माइनॉरिटी लोग थे, इन लोग जो है अपनी अपनी तरफ से अपने अपनी जबानों से जो है बयान जारी कर रहे हैं मुसलसल, तो उसमें एक तस्करा खास तौर पे छेड़ा गया। होल सिटी के लोग खास तौर पे जो कांग्रेस ज्वाइन करे थे, वो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे गांधी भवन में रिसेंटली, तो वो लोगों को जो है आप दबाव के साथ यानी उन लोग को वहाँ से हटाए, ऐसे इल्जाम लग रहे हैं। क्या उस सिलसिले में वो वाकई तौर पर वो सच है? देखिए, मैं किसी को दबाव से नहीं हटाया। मैं वहाँ पर गया कलीमुद्दीन बाबा के लिए और मुस्तफ़ा याकूबपुरे के लिए, चांदान गुट्टा ईसा मिस्री के लिए 3 सीटों की मैं हाईकमान से बात करा। मेरे को एश्योरेंस दी है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैं रिकॉर्डिंग बताऊंगा ना। मेरे को एश्योरेंस दी है कि सोहेल भाई गलती हो गई, हम बीसी कैटेगरी में कम आ रहे थे, सीटा वहाँ डाल दिए, मगर मसला नहीं है, हम हाईकमान से बात कर लेंगे। बहादुरपुरा, चंदान गुट्टा, याकूबपुरा में से 2 सीटा आपको जो है हम माइनॉरिटीज़ को वापस नामा दे देंगे। ये कंफर्मेशन मेरे को आने के बाद में हमारे कलीमुद्दीन बाबा को जाके बोला कि भाई हमको कंफर्मेशन आ गया, धरना ख़त्म करो। धरना ख़त्म करने के बाद मैं ऐसी धरना नहीं ख़त्म कराया। कलीमुद्दीन बाबा को मेरे साथ डीसीसी प्रेसिडेंट समीर वलिया भी थे, हम दोनों ले आके हाई कमान, हमारा जो इंचार्ज है मणिक राव ठाकरे साहब जो इंचार्ज थे, उनके सामने ले आके बात करा। उन्होंने उनका नाम लेके, कॉन्स्टेंसी नंबर लेके फ़ोन में टाइप कर लिए, शेख कलीमुद्दीन 69 बहादुरपुरा, मुस्तफ़ा खादरी 68 यूसुफ याकूबपुरा, चंदान गुट्टा शकील दयानी 67, ऐसा नंबर लिख लिए उन्होंने। लिख के बोले ठीक है भाई आप ना ये ख़त्म कर दो। मैं उठा दिया, मैं इसमें गलत क्या करा? थोड़े नासमझ बच्चे हमारे पास है, उनको जो है वो बोलते ना, वो अल्लाह ताला जो है ज़बान तो दे दिया मगर सोचने समझने की सलाहियत थोड़ी कम दिया। तो किसी के भय में आके कुछ बोले रहेंगे, उनका जवाब देना मैं मुनासिब नहीं समझता। मगर मैं जब तक कांग्रेस पार्टी में था पूरी ईमानदारी से था। मैं जो लोग जो अपने लोगों का जो फ़ायदा कर सकते, जो पार्टी से जो फ़ायदा होता है वो बराबर करा। आप कोई नहीं समझ रहा, कोई चाह रहा फेम होना, आप सोहेल भाई बहुत फेम हो गए, उस पर थोड़ा छींटे मार के अपन फेम होना चाह रहे तो मोस्ट वेलकम, जितने आ सकते। आप एक लॉन्ग टाइम काम करे हो कांग्रेस में, तो आपका केडर पूरा वेट में है कि किधर हमको मूव होना है, टर्न करना है, कहाँ जाना नहीं जाना, कैसा है क्या है। आप फिर अब क्या सोच रहे हो उस सिलसिले में? इनका भी पॉलिटिकल, जितने लोग आपके पीछे है आपके साथ, ये लोगों का भी जो भी पॉलिटिकल माइंडसेट रहता पूरा इस वक्त में पूरा रुका हुआ रहता, जब तक कि आप कोई स्टेप नहीं लिए। और इलेक्शन बिल्कुल जो है जान पे आ रहा है हर दिन। नहीं, मैं भी उसकी अहमियत जानता हूँ, क्योंकि 1 महीने का खेल है, तो मैं भी वो अहमियत जानता हूँ कि मेरे को भी फैसला कुछ जल्दी लेना है कि मेरा नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो मैं इस्तीफा जब दिया हूँ तो किसी से मशवरा नहीं किया हूँ, मेरे कोई अपने करीबी लोगों से भी बात नहीं किया हूँ। मेरे को बस ऐसा लगा कि भाई मैं ऐसे आदमियों की एज ए माइनॉरिटी चेयरमैन, मैं ऐसे किसी भी आदमी की किसी भी ऐसे आदमी की मैं वो नहीं कर सकता, प्रचार नहीं कर सकता जो आरएसएस लॉबी का हो। तो मेरा ज़मीर गवारा नहीं था, तो मैं सुबह उठा, नमाज पढ़ा, अपना जिक्र वगैरह करा और अल्लाह से दुआ करा, अल्लाह अगर मेरा फ़ैसला सही है तो आसानी फरमा, मेरे फैसले में मेरी मदद फरमा, और मैं अपना इस्तीफा दे दिया।
अब इस्तीफा देखने के बाद आप जैसा बता रहे हैं, मेरे साथ जो जुड़े लोग आए हैं, मैं सबको जो है बारी बारी पूछना शुरू कर दिया कि भाई नेक्स्ट मूव हम क्या कर रहे हैं, तो बेटर रहता। तो कुछ अच्छे मशवरे भी आ रहे हैं, देखेंगे इंशाल्लाह। कल साहब का जो ट्वीट आया वो एक ओपन डोर है ऐसा महसूस कर रहे लोग कि जो आप मजलिस से ज्वाइन करें, जुबली हिल्स से आप अजहरुद्दीन के जो है खिलाफ लड़ सकते हैं। नहीं, मेरे को इलेक्शन लड़ने का नहीं है बॉस, वरना मैं 34 ईयर्स में आप देख सकते कांग्रेस पार्टी का पूरा उठा के कि मैं कभी भी जो है एप्लीकेशन मूव नहीं किया कि मेरे को इलेक्शन लड़ना है। मैं शुरू से जो है ये रहा कि भाई जो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं मैं उनकी सपोर्ट करा। तो मेरे को किसी कोई हल्के से अभी इलेक्शन लड़ने का मूड नहीं। हाँ, डिलिमिटेशन के बाद मैं अभी से आपको बता रहा हूँ कि मैं कहीं ना कहीं एक कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व करने की कोशिश करूँगा अपने लिए। और रहा सवाल मेरा जाना, असद भाई का मेरे को ट्विटर पे जवाब देना, तो मैं ऐसे इतना ही कहूँगा कि शुक्र है उन्होंने मेरे ट्वीट पे जवाब दिए, क्योंकि मैं 8 साल यानी 2016 से 15-16 से लेके अभी तक हम मुखालिफत ही थे, और तो कट्टर मुखालिफत थे। हम मुखालिफे नहीं रहे, मगर कभी बोलते ना दोस्तों के जुल्म क्या दुश्मनों से कर लो समझौता, सोहेल दोस्तों का जुल्म सहना छोड़ो। तो दोस्त तकलीफ पहुंचाया, अगर से जो हम जिसको अपना नहीं समझते तो हमारे ताइद में बात की तो हम तो शुक्रिया अदा करेंगे, मगर सियासी फैसला इतना जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा, सबसे मशवरे के बाद ही होगा, इतना मैं आपको बताऊंगा। इलेक्शन को लेकर टीआरएस के सिलसिले में आपका क्या मौक़िफ़ है? आखिरी सवाल इनसे फिलहाल मेरा अपना मौक़िफ़ की देख रहा हूँ मैं, मेरा मौक़िफ़ अगर थे मेरे लोगों के साथ घट हो गया उसके बाद हर सवाल का जवाब दूंगा, सब पार्टी के ताल्लुक से दूंगा। फिलहाल मैं इस पोजीशन पे हूँ कि मैं आगे की हिकमत अमली कैसी तैयार की जाए उस पर सोच रहा हूँ। शुक्रिया।